Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear teachers and students. I am Rubab from Gohar Publisher. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज की इस वीडियो में हम गौहर माशीती उलूम जमात पंजुम बाब नंबर 4 तारीख के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान की तारीखी शख्सियात, पाकिस्तान हिस्ट्रिकल पर्सनैलिटीज़। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। सर सैयद अहमद खान ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन से हासिल की। 1888 में सर सैयद अहमद खान ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली और 1867 में छोटे मुकदमात की अदालत में जज मुकर्रर हुए। हुकूमत बरतानिया ने उनकी खिदमात के सिले में उन्हें सर का खिताब दिया, जिसके बाद सर सैयद अहमद खान कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको पता चला कि उनके नाम के साथ सर जो है वो किस तरह से लगा और किन्होंने उनको खिताब दिया? बरतानिया हुकूमत ने। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को जदीद साइंसी उलूम से रोशनास करवाने के लिए 1859 में मुरादाबाद में गुलशन स्कूल, 1863 में गाजीपुर और विक्टोरिया स्कूल में 1964 में मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। 1875 में उन्होंने एमएओ कॉलेज अलीगढ़ की बुनियाद रखी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। सर सैयद अहमद खान कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे। सर सैयद अहमद खान मुसलमान नौजवानों को कांग्रेस से दूर रहने की हिदायत करते थे, क्योंकि सर सैयद अहमद खान जानते थे कि कांग्रेस हिंदुस्तान मुसलमानों के साथ ना तो मुखलिस है और ना ही कभी मुस्तकबिल में मुखलिस होगी। सर सैयद अहमद खान दो कौमी नज़रिए पर पुख्ता यकीन रखते थे। सर सैयद अहमद खान ने पहली मर्तबा मुसलमानों के लिए कौम, नेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सर सैयद अहमद खान दो कौमी नज़रिए पर यकीन ने ही उनके बाद आने वाले अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जैसे रहनुमाओं की हौसला अफजाई की, जिसकी बुनियाद पर बहुत से दूसरे मुसलमान रहनुमाओं ने मुसलसल जिद्दोजहद के बाद बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया। सर सैयद अहमद खान ने बड़े सगीर पाको हिंद के मुसलमानों की इस्लाह के लिए 1870 में एक रिसाला तहजीबुल अखलाक शाया किया। सर सैयद अहमद खान ने एक अजीम रहनुमा, मुफक्किर और मौल्लिम थे। सर सैयद अहमद खान 27 मार्च 1948 में अलीगढ़, बरतानवी हिंदुस्तान में वफात पा गए। सर सैयद अहमद खान को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद हॉल में दफन किया गया। तो बच्चों, ये थी सर सैयद अहमद खान की खिदमत कि उन्होंने किस तरह से जो है पाकिस्तान बनने से पहले ही, यानी कि उनका एक मकाम था और उन्होंने ही दो कौमी नज़रिया पेश किया और इसी दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर आगे जाकर हमारे बहुत बड़े रहनुमा अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उनके साथ शमूलियत इख्तियार की, यानी कि उनके इस नज़रिए को फॉलो करते हुए बड़े सगीर के और भी बहुत सारे रहनुमा जो है वो मिलकर इनके साथ मिल गए और इस तरह से उन्होंने अपनी एक मुस्लिम लीग की सियासी जमात पार्टी बनाई और किस तरह से उन्होंने अपना किरदार अदा किया। अब चलते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के किरदार की तरफ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के बानी रहनुमा में सबसे नुमाया मकाम रखते हैं, जिन्हें बाबा कौम, फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। वो 25 दिसंबर 1976 में कराची में पैदा हुए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम सिंध मदरसातुल इस्लाम से हासिल की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने मैट्रिक की डिग्री बम्बई से हासिल की। इसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली रहनुमा रहमतुल्लाह अलैह इंग्लिस्तान से कानून की डिग्री लेकर बैरिस्टर, आला कानूनदान, वकील बन गए। 1906 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर अमली सियासत का हिस्सा बन गए। शुरू में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी थे, लेकिन जल्द ही जान गए कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद तकरीबन नामुकम्मल है। इसलिए 1913 में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह आल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की
جد و جہد شروع کر دی. انہوں نے پاکستان کے لیے دن رات محنت کی، جس پر ہندوستان کے مسلمانوں نے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ عظیم رہنما کا خطاب دیا. آخرکار قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور 14 اگست 1947 میں ایک نیا ملک پاکستان عرض وجود میں آیا. 14 اگست 1947 میں پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم لیڈر تھے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 11 ستمبر 1948 میں وفات پا گئے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 71 سال کی عمر پائی اور کراچی میں سپرد خاک ہوئے. تو بچوں، قائد اعظم کے بارے میں تو ہم لوگوں نے پچھلی کلاسوں میں بہت زیادہ پڑھا ہوا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سیاست میں حصہ لیا، کس طرح سے اپنی تعلیم مکمل کی، پہلے کراچی میں اور اس کے بعد انگلستان چلے گئے، وہاں سے وکیل بن کر آئے اور اس کے بعد سیاسی جماعت کو انہوں نے سیاسی جماعت میں شمولیت حاصل کی. اس کے بعد ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہندوستان اور مسلمان ایک الگ الگ قوم ہے، یہ مل کر نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے لیے انہوں نے دن رات جد و جہد کی اور ہمیں ایک آزاد ملک پاکستان بنا کر دیا. تو بچوں، قائد اعظم نے 71 سال کی عمر پائی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ 1938 میں. 1947 میں انہوں نے پاکستان وجود میں آیا اور صرف ان کو 1 سال ہی ملا. اگر وہ زیادہ جیتے تو ہو سکتا تھا کہ ہمارے ملک کا نقشہ آج کچھ اور ہی ہوتا. انہوں نے دن رات محنت کی، جس کی وجہ سے ان کی صحت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی اور جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اور ان کا مزار اب کراچی میں موجود ہے. بہت سے لوگ ہر سال ان کی پیدائش کے دن بھی اور ان کی وفات کے دن بھی ان کے مزار پر جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں. تو بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.